अमीर बख्श भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से तो मैंने पहले भी बात की थी। जो सीनियर सहाफ़ी नियाज़ अली खोकर ने जो ब्रेक की थी खबर, उस हवाले से मज़ीद अपडेट सामने आ रही हैं। ईद के दूसरे दिन नो डेरो हाउस में, जो कि पीपल्स पार्टी का आबाई घर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, वहाँ पर मुलाकात हुई और अमीर बख्श भुट्टो साहब मीरपुर भुट्टो से वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सदर पाकिस्तान हैं, बिलावल भुट्टो और फरियाल टालपुर से मुलाकात की। लेकिन दिलचस्प बात इस सारी मुलाकात में ये रही कि जो सिंध के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, निसार अहमद खोड़ो साहब, वो इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे और वो इस पीपल्स पार्टी में अमीर बख्श भुट्टो की शमूलियत के सख्त तरीन मुखालिफ हैं। लेकिन वो इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे। इसकी क्या सूरत हाल है पीपल्स पार्टी में? क्या आने वाले वक्त में बगावत बढ़ेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद मुस्तहकम होएगी इस किस्म की डेवलपमेंट से? क्योंकि ये बहुत अहम समझा जा रहा है। जो लोग सिंध की सियासत पर नज़र रखते हैं उनके नज़दीक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस पर आज मैं गुफ्तगू करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अमीर बख्श भुट्टो साहब मुमताज़ अली भुट्टो के बेटे हैं, जो कि सख्त तरीन पीपल्स पार्टी के मुखालिफ रहे, बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफ रहे और सख्त तरीन जरदारी फैमिली के मुखालिफ रहे, आसिफ अली जरदारी के मुखालिफ रहे। लेकिन उसकी मुखालफत की जो एक बुनियादी वजह रही उसमें निसार अहमद खोड़ो भी रहे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लाड़काना के उसी इलाके से तकरीबन ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से ये हैं और अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत समझी जा रही है अंदर से। लेकिन इस वक्त ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि जिसको कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस वक्त उनके हाथ में कुछ है नहीं। ना तो निसार खोड़ो की इतनी हैसियत है कि वो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के सामने ये कहें कि इनको शामिल ना करें वरना फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा, और ना तो इनका शामिल होना उनको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इतनी बड़ी कदावर शख्सियत है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा जिसके चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी में अगर ये शामिल होते हैं तो इनको सिंध की सदारत दे दी जाए। जी हाँ, पीपल्स पार्टी सिंध की सदारत। एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं कि जिसमें पार्टी ओहदों की बड़ी अहमियत होती है। जिस तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, जिस तरह के पीपल्स पार्टी है, यहाँ पर सियासी ओहदों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये आप समझ सकते हैं कि सिंध का सदर यानी कि तकरीबन वज़ीर आला 2 के बराबर इख्तियारात रखता होगा, और वज़ीर आला जितने उसको जो है प्रोटोकॉल पार्टी में वज़ीर आला सिंध से ज़्यादा बल्कि मिलेगा पार्टी मामलात में, पार्टी की तंजीम साजी में, टिकट की जब MN MPS के टिकट तकसीम होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोटा सिस्टम होता है किसी भी चीज़ का, जॉब्स का, किसी भी चीज़ का, तो ये बहुत अहम समझा जाता है। हमने आपसे बात की थी कि रमज़ान में डेवलपमेंट शुरू हुई थी और वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब ने खुद मीरपुर भुट्टो में जाकर अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात की थी और मुमताज़ अली भुट्टो की ताज़ियत की थी, जबकि उनको फोत हुए हुए थोड़ा टाइम गुजर चुका है। लेकिन अब ऐसे मौके पर ताज़ियत की थी और उसके बाद फिर अमीर बख्श भुट्टो नो डेरो हाउस गए थे और उसके बाद उन्होंने जाकर हाकिम अली जरदारी साहब की ताज़ियत की थी, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद थे। और ये वही जरदारी फैमिली है जिससे मुमताज़ अली भुट्टो की सख्त तरीन मुखालफत रही थी और सख्त तरीन इसकी मुखालिफ रहा थे पीपल्स पार्टी के ये। और सबसे ज़्यादा जो टफ़ टाइम दिया था पीपल्स पार्टी को सिंध में, वो मुमताज़ अली भुट्टो ने दिया था। और मुमताज़ अली भुट्टो ये समझते थे कि शायद बेनज़ीर भुट्टो वो डिलीवर नहीं कर पा रही, या आसिफ अली जरदारी साहब से ख़ास तौर पर शादी के मामलों पर उनके काफ़ी इख्तलाफात थे, जिसके बाद इख्तलाफा बढ़ते रहे। एक और मैं माजी का आपको किस्सा बताता चलूँ, जो कि मैं आपको बताऊं कि जब इसके बाद मैं नई डेवलपमेंट पर भी बात करूंगा, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी, सेकंड टर्म था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उस टाइम पर भी ऐसी एक मुलाकात तय हुई थी और मुमताज़ भुट्टो खुद पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। सारे मामला तय हुए थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाड़काना में ही मौजूद थी, सब चीज़ें तय हो गई थी, SOP सारी बन चुकी थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहाँ पर निसार अहमद खोड़ो ने झूठ बोला और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से कहा कि मुमताज़ भुट्टो
जो है शिकार पर जा चुके हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो को ये बात बहुत बुरी लगी और उनको हैरानगी भी हुई ये बात सुनकर कि मुझसे उन्होंने टाइम रखा हुआ है, मैं इसीलिए इस्लामाबाद से लाड़काना आई तो यहाँ पर रुकी और मैं कराची में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई उसका, लेकिन वो शिकार पर कैसे जा सकते हैं मुझसे टाइम रख कर। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि वो वडेरे हैं और उनका मिजाज कैसा है, वो किसी को अहमियत नहीं देते। और इस किस्म की गुफ्तगू की कि जो बेनज़ीर की ईगो को हट कर गई और बेनज़ीर को बुरा लगा, क्योंकि उस ज़माने में ना तो मोबाइल का और कम्युनिकेशन का ऐसा कोई रवाज था, कोई व्हाट्सअप या फ़ोन या इस तरह की कोई बात थी नहीं, और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी और इख्तलाफात तो पहले से भी थे, जिसकी बुनियाद पर फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। बाद में जब पता चला तो निसार खोड़ो को काफ़ी जो है इस पर बुरा भला कहा गया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ाहिर है मुमताज़ भुट्टो की अपनी भी ईगो थी, क्योंकि उनको भी इसी तरह बुरा लगा जब उन्होंने सारी तैयारी करके रखी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इस्तकबाल की और सारे मामलात उनको लग रहा था कि अब सेट हो गए। तो एंड टाइम पर जब बेनज़ीर भुट्टो नहीं आई उनके पास और उनको यकीन दहानी के बाद भी जब वो नहीं आई उनके पास तो उनको भी बहुत बुरा लगा था, जिसकी वजह से ताल्लुकात वापस वो उसी नहज पर पहुंच गए जो शायद पहले थे या उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए। इस यही वजह थी कि हमेशा पीपल्स पार्टी की सख्त तरीन मुखालफत करते रहे मुमताज़ भुट्टो, उसके बाद अमीर बख्श भुट्टो। अभी जब नो डेरो हाउस में मुलाकात हुई, ईद मिलने गए, उसके बाद जहां पर बिलावल भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे, फरियाल टालपुर साहिबा भी मौजूद थी, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे और भी कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे। लेकिन वहां पर निसार अहमद खोड़ो जो कि सिंध के पीपल्स पार्टी के सदर हैं वो मौजूद नहीं थे, और उन्होंने ये कहा वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कि आप कब पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो उस पर अमीर बख्श भुट्टो ने कहा कि जब आप कहें तब हम शामिल हो जाएंगे, आप जब तो आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। तो उन्होंने कहा कि कब आना है, आप तैयारी करें, हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे। जब इस किस्म की बात की तो उन्होंने कहा कि हम सब आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, आप जाकर तैयारी करें। यानी कि हम सब से मुराद ये कि बिलावल भी और फरियाल भी और हो सकता है कि वज़ीर आला सिंध यानी कि मुराद अली शाह साहब भी। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि निसार अहमद खोड़ो उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। पीपल्स पार्टी के जो मकामी रहनुमा है लाड़काना के, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक है, क्योंकि उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स थी, जितना भी उनका सियासी कैरियर था, वो हमेशा से मुमताज़ अली भुट्टो के या अमीर बख्श भुट्टो की मुखालफत में रहा है, उनकी दुश्मनियों में रहा है और उनके खिलाफ रहा है। उनकी सारी सियासत का महवर ही वो रहा है। अब अगर अमीर बख्श भुट्टो खुद पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं और अपनी टीम के साथ शामिल होते हैं तो ज़ाहिर है सियासी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने कहा कि सिंध का जो ओहदा है सदारत का, वो भी शायद अमीर बख्श भुट्टो साहब के पास चला जाए। उसके अलावा जो लाड़काना की मकामी जो ओहदे हैं पार्टी के अंदर, पीपल्स पार्टी के या सरकारी सतह पर है, आने वाले वक्त में जो नेशनल असेंबली के टिकट होंगे या सूबाई असेंबली के टिकट होंगे या उससे बल्कि पहले जो सेनेट के इंतखाबात होंगे, वो फिर इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात जो बीच में आ रहे हैं, इन सब मामलात में निसार अहमद खोड़ो या उनकी जो टीम के बाकी लोग हैं या पीपल्स पार्टी लाड़काना डिवीज़न के ख़ास तौर पर जो मकामी कायदीन हैं या बाकी भी लोग हैं, वो शदीद गम में है, शदीद जो है वो इस वक्त बेचैनी में है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और किस तरह इस शमूलियत को रोकें। दूसरी किसी पार्टी की तरफ से तो बड़ा कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना तो इस पर पीटीआई या नून लीग या एमक्यूएम या जमायत इस्लामी कोई किसी भी ना मकामी सतह पर या जेयूआई ने किसी ने कोई बड़ी बात नहीं की है अभी तक इस वक्त तक। लेकिन खुद पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त बेइंतहा बेचैनी और बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है, और जैसे ही ये शमूलियत होगी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा जो डिवाइस है चीज़ों की वो एक खुलकर सामने आना शुरू होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी में इस वक्त ऐसा लगता है कि सब लोग शामिल हो चुके हैं। पूरा सिंध पीपल्स पार्टी का है। जो लोग खास तौर पर बाहर से देखते हैं पीपल्स पार्टी को तो उनको ऐसा लगता है कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ में, कराची से लेकर कश्मीर तक। लेकिन यही वजूहत हैं कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी में बड़ी शख्सियत शामिल होती रही, बड़े नाम शामिल होते रहे, तो जो मकामी पीपल्स पार्टी के लोग थे उनको स्पेस वो नहीं मिल सका। जिस तरह आप बदीन की अगर मिसाल लें तो वहाँ पर
जब पप्पू शाह और यास्मीन शाह शामिल हुए पीपल्स पार्टी में, जो कि मुशर्रफ साहब के करीबी साथी समझे जाते थे, तो वहाँ से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा ने पीपल्स पार्टी छोड़ी। इसी तरह ठट्टा में जब शिराज़ी बिरादरान आए तो वहाँ पर भी बड़े मामलात हुए और फिर आखिरकार सेनेट में एडजस्ट किया गया। जिनको एमपीए बनाया जाता था उनको सेनेट में एडजस्ट किया गया। यही सूरत हाल तमाम सिंध में रही है, चाहे वो घोटकी की साइड पर हो, सक्खर की साइड पर आज भी पॉलिटिक्स इंटरनल बहुत ज़्यादा चल रही है। वहाँ के सक्खर के मेयर आपने देखा है कि किस तरह चलते हैं। वो ना सक्खर के मेयर जो हैं इस वक्त वो ना खुर्शीद शाह के साथ ताउन करते हैं, ना वो नासिर शाह के साथ ताउन करते हैं। नासिर शाह की अलग लॉबी है, मेयर बिरादरान के साथ हैं वो। इसी तरह खुर्शीद शाह की अपनी लॉबी है। इसी तरह जो मेयर सक्खर हैं वो अपने तौर पर चलते हैं। तो ये सूरत हाल आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी के लिए हो सकती है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है और बहुत ज़्यादा ये बड़ी कामयाबी है। जो लोग पीपल्स पार्टी पर या सिंध की सियासत पर नज़र रखते हैं उनके हिसाब से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। किस वक्त होती है, कब होती है, अचानक किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि तकरीबन मामला तय पा चुके हैं और अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ होना बाकी है। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बची, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की बातें हो रही हैं। बाकी तमाम के तमाम मामला तकरीबन तय पा गए हैं। ये वाक़यात जब से शुरू हुए, ये मुलाकातें जब से शुरू हुई, जब 3000 एकड़ ज़मीन थी जो कि अमीर बख्श भुट्टो साहब की थी, मीरपुर भुट्टो में थी, वो आसिफ अली जरदारी साहब से उनका सौदा हुआ और वो आसिफ अली जरदारी साहब को उन्होंने बेची। उसके बाद इनके राब्ते और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले इनडायरेक्टली शुरू हुआ और फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली शुरू हुआ और बात यहाँ तक पहुँची कि ये पीपल्स पार्टी में जम होने के लिए तैयार होगा। ये बहुत बड़ी ख़बर है अगर समझा जाए तो। इस हवाले से मज़ीद बड़ी डेवलपमेंट आ रही हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से ख़ास तौर पर जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा आने वाले वक्त में। फ़िलहाल आप इस हवाले से क्या राय अपनी रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी इंतज़ार रहेगा, बाकी लोगों को भी इंतज़ार रहेगा। जिन दोस्तों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब भी करें और अपने अजीज़ों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।